नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ ज्योतिष संबंधित जानकारी आपको देने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में मंगल से संबंधित यानी कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल से संबंधित जानकारी आपको दी कि कब अशुभ होते हैं और कब शुभ होते हैं और वो क्या क्या फल करते हैं और उनके लिए दान क्या करना चाहिए। अब आगे की जानकारी के लिए बुध ग्रह के लिए मैं आपको बताता हूँ। बुध व्यापार व स्वास्थ्य का कारक होता है तथा मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है। बुध हमारे वाक कला, वाणी का स्वामी होता है, यानी कि जो हम बात करते हैं, जैसे हम शब्द हमारे प्रयोग आते हैं तो वो निश्चित बात है कि बुध के कारक होते हैं। विद्या और बुद्धि का सूचक है। जितना भी हम बुद्धि या हमारे में बुद्धि होती है और बात करते हैं, वाणी शब्द हमारे कितने अच्छे हो सकते हैं, वो बुध के सूचक हैं। अब मेन चीज़ है कि बुध अच्छा हो तो जीवन में क्या होता है, व्यक्ति बहुत अच्छी वाणी होती है और बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत अच्छी तरीके से व्यापार कर लेता है। व्यापार के साथ साथ जो है व्यक्ति उसकी वाणी से बहुत धन कमाता है और उसके पास बहुत अच्छे शब्द होते हैं, एक अच्छे वक्ता बन जाते हैं और वो कभी कभी अध्यापक के पदों पर भी बहुत अच्छा करते हैं। बुध हमारे संचार संबंधी चीज़ों का कारक है। बुध हमारी किताबों का कारक है, किताब संबंधित ज्ञान का कारक है। तो अगर किसी की कुंडली में बुध बहुत अच्छे हैं तो उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है और जीवन भर पढ़ते रहते हैं और आगे जाकर वो अपनी एक किताब का भी निर्माण करते हैं, किताब लिखते हैं। तो जो अच्छे बुध हों तो निश्चित बात है कि उनको कहीं ना कहीं ये संबंधित फल प्राप्त होते हैं। अब बुध में व्यापार का, स्वास्थ्य का भी कारक होता है और मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है। बुध अगर अशुभ हो तो क्या क्या फल मिल सकते हैं या अशुभ होने के कारण क्या क्या है। अपनी बहन तथा बेटी को कष्ट देना, बुआ को कष्ट देना, इसी के साथ किसी हिजड़े का जो है वो कष्ट देना। ऐसे में बुध जो है वो पीड़ित हो जाता है और बुध अपने अशुभ फल देना शुरू कर देता है। जैसे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, गुप्त रोग हो जाते हैं, व्यक्ति वाक क्षमता, उसकी वाणी खराब हो जाती है, उनको शब्द नहीं मिलते, उनको ज्ञान अंदर सब कुछ होता है लेकिन वो अपने आप का किसी भी चीज़ों का विश्लेषण नहीं कर सकते, जबकि उन्हें पता होता है कि मेरे अंदर ये सब जानकारी है, लेकिन उसका वो विश्लेषण नहीं करते। नौकरी और व्यवसाय में धोखा और नुकसान हो सकता है। अब भगवान बुध को ठीक करने के लिए, ग्रह बुध को ठीक करने के लिए क्या करें। भगवान गणेश में माँ दुर्गा की आराधना करें, गायों की सेवा करें। बहुत ज़्यादा बुध खराब हो, वाणी से संबंधित चीज़ें हो, वाणी अटकती हो, वाणियों में दिक्कत हो, तो आप नाक छिदवा सकते हैं। तांबे के प्लेट में छेद करके बहते पानी में बहा दें। अपने भोजन में से एक हिस्सा कुत्तों को और एक हिस्सा कौवों को और एक हिस्सा गाय को दें। गायों को हरा चारा या हरा साग खिला सकते हैं। मूंग की दाल दान कर सकते हैं और उसको खाएं। बालिकाओं, कन्याओं को, छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, उनको हलवा खिलाएं तो बुध बहुत अच्छा फल करना शुरू कर देता है। बुध के लिए आप किन्नरों यानी कि हिजड़ों को भी हरी साड़ी, सुहाग सामग्री, हरी चीज़ें दान करें। ओम बुध बुद्धाय नमः का 108 बार नित्य पाठ करें। अथवा गणेश जी, भगवान गणेश की आराधना करें, उनको दूबड़ा घास, हरी इलायची और लड्डू का भोग लगा के एक देसी घी का दीपक उनके सामने जला दें। परिवार में अगर बुध अशुभ फल दे रहा हो, अर्थात बहनों को दुख हो, बहनों को कष्ट हो, तो निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं जो है उनके उपचार भी वहीं परिवार में छिपे हुए हैं। बहनों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, या बहन संबंधित, अगर बहन नहीं है तो बहन संबंधित बहुत सारी जो बच्चियां हैं जो आसपास जो हैं उनसे संबंधित, उनको दान करें, उनकी सहायता करें, तो बुध के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। अब इनके लिए उपचार हम और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हरी मूंग, हरा कपड़ा, कांसे का बर्तन, ये दान कर सकते हैं। दान किसे करें,
इन वस्तुओं के दान के लिए ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन दोपहर का समय उपयुक्त माना गया है। किसी छोटी कन्याओं को बुध की संबंधित वस्तुएं दें या हरी चीज़ें हिजड़ों को दान करें। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उस पर शाम को एक देसी घी का दीपक जलाएं। और सुबह उठकर सबसे पहले बुधवार के दिन एक हरी इलायची और एक तुलसी का पत्ता अपने खाली पेट मुंह में रख लें और उनका सेवन। हरे रंग के वस्त्र या हरे रंग की चूड़ियाँ हिजड़ों को दान कर सकते हैं। हरी सब्जियां, हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। ये संबंधित चीज़ें करके आप अपने बुध को अच्छा कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं। तो ऐसे में आप बुध के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और ये सब काम अधिकतर आप अगर दान भी अगर या बुध संबंधित कोई भी काम करेंगे या बुध से संबंधित कुछ भी करेंगे तो ऐसा दिन जरूर चुनें जिस दिन बुध हो, बुध के नक्षत्र हो। बुध के जो नक्षत्र होते हैं वो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र होते हैं। अब गुरु ग्रह की बात हम करते हैं। गुरु ग्रह जो ब्रह्मांड में सबसे बड़े हैं और उनकी धनु और मीन राशि, दो राशियां हैं। गुरु ग्रह अगर अच्छे हो तो निश्चित बात है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान कूट कूट कर भर जाता है और अपने अच्छे बुरे का ज्ञान बहुत अच्छा होता है और व्यक्ति जो है सबका सम्मान करते हैं और वो अपने बुद्धि बल और ज्ञान से बहुत ऊंचे पद प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर गुरु अशुभ हो जाए तो उनके लिए यह कारण क्या है उनके अशुभ होने का, तो अपने पिता दादा नाना को कष्ट देने, उनकी बात ना मानने, यह उनका बार बार अपमान करने, साधु संतों को या गुरु को कष्ट देने या उनके साथ गलत बोलने से बृहस्पति ग्रह खराब हो जाता है। ऐसे में उसके अशुभ प्रभाव कैसे दिखाई देते हैं यह भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सिर के बाल उड़ने लगते हैं, जो सिर का बिल्कुल बीच का जहाँ चुटिया होती है, जहाँ होती है वहाँ के बाल उड़ जाते हैं। परिवार में बिना बात तनाव, कलह क्लेश होता रहता है। घर में सोना खो जाता है या सोना चोरी हो जाता है या सोना गिरवी रखा जाता है। आर्थिक नुकसान या धन का अचानक व्यय, खर्च संभलता नहीं है। शिक्षा में बाधाएं आती हैं, अपयश झेलना पड़ता है। वाणी में संयम नहीं रहता है और अपने अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो जाता है। वो व्यक्ति सोचता है कि जो तू कर रहा है, जो मैंने किया वो सब सही है और जो सामने वाला बोल रहा है, समझा रहा है, उसकी बातों को वो नहीं मानता। वो समझता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, तो सामने बैठा है वो बिल्कुल समझदार नहीं है और मैं जो वो मुझे बता रहा है मैं सब जानता हूँ। ये शब्द उनके अधिकतर होते हैं कि आप अपने उपदेश अपने पास रखिए, मुझे सब पता है। यानी कि वो बच्चा या वो व्यक्ति बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसका ज्ञान सही समय पे और सही चीज़ों पे कार्य नहीं करता है। अब बृहस्पति देव व गुरुदेव को ठीक करने के लिए क्या उपचार कर सकते हैं? किसी भी ब्राह्मण का यथोचित सम्मान करें, मंदिर में जाएं, जो वहाँ ब्राह्मण बैठे रहते हैं उनको कुछ पीली चीज़ें दान करें, केले दे दें, लड्डू दे दें और उनका से पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। माथे या नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, कलाई में पीला रेशमी धागा बांधें। संभव हो तो पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं या पीली हल्दी की गांठ भी आप अपने सीधे बाजू में पीले कपड़े में बांध सकते हैं। दान में हल्दी, चने की दाल, पीतल का कोई पात्र या धार्मिक पुस्तक, केला, केसर, पीले मिष्ठान दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान करते हैं। विष्णु आराधना करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का पाठ 108 बार करें। गुरु के पारिवारिक उपचार हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे परिवार में ही मौजूद हैं गुरु के उपचार, वो हम क्या कर सकते हैं? यदि कुंडली में गुरु अशुभ फल कर रहा हो तो हम किसी अध्यापक, धर्म आचार्य, पिता या पिता समान जितने भी बड़े हैं उनका हम आदर सत्कार करें, उनको प्रसन्न करें और उनको संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, गुड़, केसर, पीला फूल, घी
या सोने से संबंधित चीज़ें आप दान कर सकते हैं। दान किसे देना है? दान किसी ब्राह्मण, गुरु अथवा पुरोहित को देना विशेष फलदायक होता है। गुरु शांति के लिए अपने माता पिता, गुरुजनों, पूजनीय व्यक्तियों के प्रति आदर भाव रखें और इनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सफ़ेद चंदन की लकड़ी का पत्थर पर घिसकर उसे केसर का तिल मिलाकर लेप करें, माथे पर लगाना चाहिए और टीका करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मंदिर में या किसी धर्म स्थान पर निःशुल्क सेवा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पौधे पर जाकर एक देसी घी का दीपक जलाएं और आटा, शक्कर, हल्दी मिला के 5 पेड़ी बनाकर उसमें भीगी हुई चने की दाल भर के गाय को दें। ये संबंधित का उपचार अगर आप करेंगे तो निश्चित बात है कि आपका कितना भी कमज़ोर बृहस्पति हो वो आपको अच्छे फल करना शुरू कर देगा। अन्यथा जो आपको बीमारी वो देगा वो पेट संबंधित, लीवर संबंधित और पित्ते संबंधित, यानी कि पित्ते में सूजन देके एसिड रिफ्लेक्शन की बीमारी वो बहुत ज़्यादा दे देगा आपको। और कहीं ना कहीं कमर संबंधित दिक्कतें, यानी कि नसों की दिक्कतें भी बृहस्पति देते हैं। इन उपचारों को करेंगे तो इनसे संबंधित चीज़ें या इनसे संबंधित अच्छी चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह आपको अच्छे फल करना शुरू करेंगे। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह हमारे जीवन में हमारी लग्जरियस का, हमारी भोग संबंधित किसी भी वस्तुओं का, चाहे वो कोई भी वस्तुएं हों जिनसे हम भोग करते हैं, उन संबंधित सभी चीज़ों का शुक्र कारक होते हैं। शुक्र हमारे जीवन में वैभव, हमारे लग्जरियस, हमारे जीवन में जितनी भी वस्तुएं हैं सब शुक्र प्रदान करते हैं। ये 2 राशियों के स्वामी होते हैं, वृषभ और तुला, यानी कि 2nd और 7th। शुक्र हमारी जीवन में किशोर अवस्था का कारक है। मौज मस्ती, घूमना फिरना, दोस्त मित्र इसके प्रमुख लक्षण हैं। शुक्र के अशुभ होने के कारण क्या क्या है? अगर आपके जीवन में शुक्र खराब है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं जो आप अपने जीवन में नोट करें। अपने पत्नी को कष्ट देना, किसी भी प्रकार के गंदे वस्त्र धारण करना या फटे हुए वस्त्र धारण करना, या किसी भी प्रकार के कोई भी वस्त्र फटा हुआ ना हो, उसमें छेंक भी ना हो, ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे और इस्त्री कर वस्त्र पहनेंगे तो शुक्र अच्छा फल करेगा। घर में गंदे फटे पुराने वस्त्र रखने से अशुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे में शुक्र की अशुभता होने पर क्या क्या चीज़ हो सकती है? मन में चंचलता रह सकती है, एकाग्रता नहीं होगी और कहीं ना कहीं व्यक्ति भोग की चीज़ों पर दिमाग लगा देगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई से मन हट जाएगा, या किसी व्यापार को कर रहा है तो व्यापार से मन हट जाएगा, केवल उसको भोग करने से ही लगेगा। खान पीन में अरुचि हो जाएगी, भोग विलास में रुचि और धन का नाश होता रहेगा। अंगूठे के रोग हो जाएंगे, अंगूठे में दर्द बना रहेगा और आयरन, शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी। हड्डियों में दर्द, जितने भी हमारे जॉइंट हैं उनमें सब में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पैरों में दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। चर्म रोग हो सकते हैं या किसी भी प्रकार की त्वचा जो बदसूरत कर दे, ऐसे रोग हो सकते हैं। और हमें नाभि से नीचे के अंग भी शुक्र ही अशुभ होने पर देते हैं। ऐसे में हम क्या करें? जो शुक्र को हम अच्छा करें, इन संबंधित चीज़ों से बचने के लिए हम माँ लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ डेली करें। खोया किसी उसमें मिश्री मिला के किसी धर्म स्थान में दान करें। सवैया भोजन में अपना, अगर आप 4 रोटी खाते हो तो उनमें से 1 रोटी निकाल कर गाय को जरूर दें। कन्याओं को भोजन दें। शरीर पर सफ़ेद चंदन का लेपन करके स्नान करें, साबुन प्रयोग ना करें। गाय को चोकर और आटा दें। गरीब बच्चों व विद्यार्थियों में अध्ययन सामग्री का वितरण करें। अन्न का दान करें और स्त्री को, अपनी स्त्रियों का मान सम्मान करें और उनको खुश करने की कोशिश करें, उनको पुरस्कार आदि देते रहें। अपनी पत्नी से जरूर मधुर संबंध बना के रखें, उनका सम्मान करें और उनको प्रसन्न रखें। शुक्र का जो दान हो सकता है वो शुक्रवार के दिन चांदी, चावल, सफ़ेद कपड़ा,
सफ़ेद फूल, धूप, अगरबत्ती, दही, इत्र, सफ़ेद चंदन का दान आप करें। शुक्र का दान शुक्रवार के दिन संध्या काल में करें। किसी युवती को, स्त्री को देना अच्छा है। शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं काली चींटियों को चीनी खिलाएं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद गाय को आटा और चोकर जरूर दें। 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों को खीर दें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद दें। किसी कन्या के विवाह में कन्यादान जरूर करें और गौ दूध से स्नान भी आप कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित रत्न का दान भी आप लाभप्रद है। अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से आपको दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा शरीर दुखता हो, सुबह को उठने के बाद बड़ी दिक्कतें होती है, देर तक जागता हो, देर तक सोता हो, तो अपने भोजन में से एक हिस्सा निकालकर सुबह गाय को दें। ये अगर आप काम करेंगे तो निश्चित बात है कि शुक्र प्रभाव अपना खराब प्रभाव छोड़कर आपको शुभ फल करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार।